सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन जो है बड़े पावन है, सब धर्म का सार समाया है। नवकार यही, जैनत्व यही, महावीर की वाणी यही, जग में उस वाणी को साकार करे, यह पर्व पर्यूषण आया है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। कविवर मुनिवर ऋषिवर, विद्यासागर संत, चरण कमल में आपके नमन अनंतानंत। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। हर वर्ष की तरह इस वर्ष पुनः हमें आत्मविशुद्धि का, आत्मा की शुद्धि का, अपनी आत्मा को समझने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर का लाभ लेने के लिए हम उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को अपने जीवन में लाएं और अपना जीवन और पवित्र करें। इस भावना से यह पर्व हमारे जीवन में आए हैं। हम देखते हैं जो पर्व शब्द है इसका अर्थ क्या है। जो आत्मा को पावन बना दे वह पर्व है। पर्व अर्थात संधि, अर्थात जोड़, अर्थात मैत्री, अर्थात पावन अवसर। जैसे गन्ने में पोर होती है जिसके कारण से वह गन्ना उस पोर के माध्यम से जुड़ जाता है। उसी प्रकार से मुझे मेरी आत्मा से जोड़ने के लिए ये 10 लक्षण पर्व आए हैं। पर्व अनेक तरह के होते हैं। एक शाश्वत पर्व है, जैसे कि नंदीश्वर पर्व है, 16 कारण पर्व है, रत्नात्रय है, अष्टमी है, चतुर्दशी है। ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं। इन पर्वों को मनुष्य तो मनाते ही हैं, साथ साथ में देवता लोग भी अष्टानिका पर्व को मनाते हैं। कुछ पर्व तात्कालिक होते हैं जो कि व्यक्ति विशेष अथवा घटना विशेष से जुड़े होते हैं। दीपावली है, महावीर जयंती है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है। ये क्या है? व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से पर्व कहे जाते हैं। इसी प्रकार रक्षाबंधन है, अक्षय तृतीया है और भी पर्व विशेष हैं जो कि घटना विशेष की अपेक्षा से बताए जाते हैं। एक राष्ट्रीय पर्व भी बताया जाता है, जैसे कि गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। ये राष्ट्रीय पर्व माने जाते हैं
जो पर्व है, पर्व त्याग के लिए होते हैं, पर्व भोग के लिए नहीं होते हैं। इस बार जो 10 लक्षण पर्व मनाने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, इसमें बहुत सारी जो प्रवृत्ति है, धार्मिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से हम वंचित हैं। जैसे कि मंदिर जाकर के भगवान का अभिषेक करना है, हो सकता है सबको अभिषेक करने का अवसर ना प्राप्त हो। भगवान की पूजन करना है, हो सकता है हमें अपने घर में रह करके ही माँ जिनवाणी के सामने हम आराधना कर पाएं। तो हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि जैसी सरकार की गाइडलाइन है और आपके जो कलेक्टर आपके यहाँ के हैं और आपकी जो समाज है, जैसा आपसे कहे उस आधार पर विकल्प रहित होकर के अपने घर में रह करके ही वो सारी धार्मिक क्रियाएं करें और साथ साथ में अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हम कहना चाहते हैं अपने घर में एक छोटा सा कमरा तैयार कर लें, वहाँ पर जिनवाणी रखी है, वहीं पर घर के सारे लोग बैठ कर के द्रव्य रख के माँ जिनवाणी की साक्षी में भगवान जिनेंद्र की आराधना करें। ऐसे ही आपको सामायिक करनी है, प्रतिक्रमण करना है, धर्म का प्रवचन सुनना है, वो सारा कार्य अपने घर में उस कमरे को मंदिर रूपी बना करके उसी में सारी धार्मिक क्रियाएं करें, बहुत ज़्यादा विकल्प ना करें। मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, तो घर में बैठ करके ही भावपूर्वक आपके मंदिर जी में जितनी वेदियां हैं, एक एक वेदी में ड़मोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, कोई स्तुति, जैसे आप बोलते हैं वैसे घर पे ही बैठ करके और भावपूर्वक मंदिर जी में सभी वेदियों के दर्शन करें। जितना समय आप दर्शन करने में लगाते हैं, उतने समय तक हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके भावपूर्वक उन सारी वेदियों के दर्शन करें, तो हमें वही पुण्य लाभ होगा जो पुण्य लाभ मंदिर जा करके भगवान के दर्शन करके हमें प्राप्त होता है। यह जो भाद्रपद है, यह कल्याण का पद कहलाता है। जैसे मनुष्यों में चक्रवर्ती श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही 12 महीनों में जो ये भादों का महीना है, ये श्रेष्ठ माना जाता है। जो भाद्रपद है, इसका अर्थ होता है कल्याण का परम स्थान। हम देखते हैं सबसे ज़्यादा पर्व इसी महीने में मनाए जाते हैं, चाहे 16 कारण पर्व हो, रत्नात्रय है, 10 लक्षण है, पुष्पांजलि पर्व है, रोट तीज है, शील सप्तमी है, सुगंध दशमी है, अनंत चौदश है, लब्धि विधान है। और आपको मालूम है जो 1234 व्रत करने का संकल्प करते हैं, वो संकल्प भी इस माह में ही किया जाता है। ऐसा यह पवित्र माह पूरे महीने बहुत सारे जो श्रावक श्राविकाएं हैं, पूरे जो भाद्रपद है 16 कारण पर्व के रूप में मनाते हैं और मना करके एकासन करते हैं। कोई लोग एकासन उपवास करते हैं, कोई लोग सारे पूरे महीने उपवास करके भी इन पर्वों को मनाया करते हैं। हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें पुनः ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, ये मानव जीवन मिला है, इसमें हम इन धर्मों का पालन कर पाएं। वास्तविकता यदि कही जाए तो जो भी व्रती श्रावक होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, उनके लिए कोई भी दिन पर्व से कम नहीं होता है। उनके लिए हर दिन पर्व है, उनके लिए हर दिन आत्मविशुद्धि का है, उनके लिए हर दिन आत्म कल्याण का दिन है, उनके लिए हर दिन कर्मों की निर्जरा का ही दिन कहा जाता है। इसलिए
चाहे वो मुनि महाराज हों, चाहे वो व्रती श्रावक हों, ये बहुत ही पुण्यशाली माने जाते हैं कि ये प्रतिदिन अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए सामायिक करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और साथ साथ में शुद्ध आहार विहार करते हैं। तो उनके द्वारा की जाने वाली जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं प्रतिदिन पर्व के रूप में ही कही जाती हैं। आचार्य श्री भी हमेशा इस बात के लिए कहते हैं कि त्यागी व्रतियों के लिए, मुनिराजों के लिए कोई भी दिन, कोई भी तिथि कभी छोटी नहीं होती है। हर तिथि साधुओं के लिए तो पर्व ही है। इसलिए हम सब भी अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए प्रतिदिन इस पर्व को मना सकते हैं। आप बताइए ना, 10 धर्म होते हैं, ये 10 धर्म कैसे आते हैं? तो कहा जाता है 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों का त्याग करने से 10 धर्म हमारे जीवन में आ जाते हैं। वे चीज क्या हैं? वो है कषाय भाव, उसका त्याग हो। वह है पाप भाव, उसका त्याग हो। और एक है इच्छा, इसका भी त्याग हो। यदि ये 3 चीज हमारे जीवन से जाती हैं तो हमारे जीवन में 10 धर्म आ जाते हैं। आप प्रश्न करेंगे, ये कैसे आपने कह दिया? धर्म 10 हैं और 3 चीजें हैं। आप इनके भेद करिए ना। कषाय कितनी है? 4। क्रम से देखो, क्रोध कषाय जाएगी तो उत्तम क्षमा धर्म जीवन में आएगा। मान कषाय जाएगी, उत्तम मार्दव धर्म आएगा। माया कषाय जाएगी तो उत्तम आर्जव धर्म आएगा। लोभ कषाय जाएगी तो उत्तम शौच धर्म अपने जीवन में आएगा। तो 4 कषाय हैं और प्रारंभ के 4 धर्म हैं। इस प्रकार इसका क्रम है। इसी प्रकार हम देखें, अब 5 पाप हैं। हिंसा पाप जाएगा, अपने जीवन में संयम धर्म आएगा। झूठ पाप जाएगा, सत्य धर्म अपने जीवन में आएगा। चोरी पाप का त्याग करेंगे तो त्याग धर्म आएगा। और कुशील पाप का त्याग करेंगे, ब्रह्मचर्य धर्म आएगा। परिग्रह पाप का त्याग होने से आकिंचन धर्म अपने जीवन में आता है। अब आप बताओ, 9 तो हो गए, एक धर्म और बचा है। कौन सा बचा है? वह है उत्तम तप धर्म। तप धर्म कैसे आएगा? तो तप की परिभाषा देखो, इच्छा निरोधो तपः। इच्छाएं जाएंगी, इच्छाएं छूटेंगी, अंदर में संसार के किसी भी पदार्थ की चाह ना हो, ये तपस्या कहलाती है। सबसे बड़ी तपस्या ये है। तो इच्छाओं का त्याग होने से तप धर्म अपने जीवन में आता है। ऐसे करके यदि हम कषाय भाव, पाप भाव, इच्छाएं इनको छोड़ें तो हम हर दिन धर्मात्मा कहलाएंगे, हम हर दिन साधु कहलाएंगे, हम हर दिन व्रती कहलाएंगे। तो हमें विचार करना है, ये जो 10 धर्म हैं इनका आपस में कोई कनेक्शन है क्या? बहुत कनेक्शन है। आप देखो, जो भी व्रती श्रावक बनते हैं तो उनको अंतरंग और बहिरंग दोनों रूप में त्याग करना पड़ता है। बाहर में हिंसा आदि पापों का त्याग किया और अंतरंग में तत्संबंधी जो कषाय भाव है उसका भी त्याग किया। बाहर उन्होंने जैसे 5 अणुव्रतों का अथवा 1-2 प्रतिमा का पालन करने का संकल्प किया तो ये दूसरे को दिख रहा है, और अंतरंग में जो अनंतानुबंधी कषाय है और अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, इस कषाय का त्याग किया। मतलब अंदर से उस कषाय रूप परिणाम नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ये व्रती हैं। ऐसे ही मुनि महाराज हैं। अब मुनि महाराज हैं तो क्या करते हैं? वो महाव्रतों का पालन करते हैं। तो 5 पापों का उन्होंने संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया। तो बाहर में क्या किया?
पापों का त्याग किया, और अंदर में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये जो 3 कषाय हैं या 12 कषाय हैं, इन कषायों का त्याग किया। तो अंदर में कषाय गई, मतलब क्या, अब उनके पास क्रोध है, लेकिन वो क्रोध नहीं है जो सामान्य संसारी के पास होता है। वैसा अहंकार नहीं, छल कपट नहीं, लोभ लालच नहीं। तो क्या है, क्षमा भाव है, मार्दव भाव है, आर्जव भाव है, सुचिता का भाव है। ये धर्म कैसे आए? पापों का त्याग करने से आए। आपको मालूम है, केवल क्षमा नहीं बोलते, उत्तम क्षमा बोलते हैं। केवल मार्दव नहीं बोलते, उत्तम मार्दव बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि उत्तम विशेषण ये रत्नात्रय के साथ है, इसलिए उत्तम क्षमा है। रत्नात्रय के साथ है, इसलिए उत्तम सत्य है। रत्नात्रय के साथ है, इसलिए उत्तम आकिंचन है। अब राह चलता व्यक्ति है, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, ना रहने का मकान है, ना कल की व्यवस्था है, तो आकिंचन कहलाएगा क्या? वो आकिंचन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? अभी उसके अंदर में है नहीं, उसके पास है नहीं, लेकिन उसके पास बैठो, उससे बात करो तो उसकी इच्छाएं बहुत सारी होंगी। इसलिए इच्छाएं ना हो, अंदर से आकिंचन हो जाए, तभी उत्तम आकिंचन कहलाएगा। और अंदर से आकिंचन वस्त्रधारी नहीं हो सकता। आकिंचन तो मुनि महाराज ही होते हैं, इसलिए वह धर्म उनके पास ही प्रकट होता है। ऐसे करके ये जो 10 धर्म हैं, हम अपने जीवन में कभी भी इसको पालन कर सकते हैं। इन धर्मों को पालन करने की कोई तिथियां नहीं होती, पहली चीज। और ऐसा भी नहीं है कि ये धर्म 364 दिन नहीं, मात्र 1 दिन पाला जाता है। कब पाला जाता है? हम तो भैया भाद्रपद शुक्ला पंचमी को उत्तम क्षमा धर्म का पालन करते हैं, और 364 दिन उस दिन भी पालन करना है। इन धर्म को पालन करने के लिए कोई तिथियां विशेष नहीं होती, वो तो हमें धर्म में लगाए रहने के लिए, हमारे संस्कारों को दृढ़ बनाए रखने के लिए, हम जो बार बार फिसल जाते हैं, संसार में भटकते हैं, हमें बार बार धर्म की ओर लाने के लिए जैनाचार्यों ने वर्ष में 3 बार 10 लक्षण पर्व मनाने का हमें उपदेश दिया है। भाद्र का महीना है, माघ का महीना है और चैत्र का महीना है। जब जब 16 कारण पर्व आते हैं तो उनमें अंतिम जो दिन बचते हैं, 12 दिन करीब बचते हैं, उस समय उन 12 दिनों में 10 दिनों तक ये पर्व मनाए जाते हैं। इसलिए इन पर्वों को अच्छी तरह से मनाकर अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। आइए, आज प्रथम दिन है, हम सभी को सौभाग्य प्राप्त है उत्तम क्षमा धर्म मनाने का। आज प्रातःकाल सभी ने उत्तम क्षमा धर्म की पूजन की, और पूजन में कई सारे शब्द ऐसे आए कि कोई हमारा कितना भी अहित करे, लेकिन हम उसके बाद उसके आगे का ही सोचेंगे। कोई हमें डांटता है तो हम सोच लेते हैं इसने थप्पड़ तो नहीं मारा। कोई थप्पड़ भी मार देता है तो सोच लेते हैं डंडे से तो नहीं मारा। कोई डंडा भी मार देता है तो जान से तो नहीं मारा। कोई जान से भी मार देता है तो सोच लेते हैं मेरी आत्मा को कोई मार सकता है क्या, अगली पर्याय में मुझे पुनः नया शरीर मिल जाएगा। तो ऐसे करके जो वह क्रोध भाव है, उस क्रोध भाव को हम कैसे जीतें, तो पूजन के माध्यम से वह चीज हम सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुनी और समझी है। लेकिन यदि हम देखें कि क्रोध वास्तव में है क्या, तो कहा जाता है क्रोध ज्वलनशील पदार्थ है। अर्थात जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है और भी ज्वलनशील पदार्थ संसार में बहुत से देखे जाते हैं, तो वैसे ही क्रोध भी उसी श्रेणी में आता है। मतलब क्या,
राह चलते, बाजार में, घर में, कभी भी किसी के भी सामने इस क्रोध का विस्फोट हमारे जीवन में हो जाता है। कहते हैं कि क्रोध बांटने की चीज नहीं है, क्रोध त्याग करने की चीज है। अच्छी चीज बांटी जा सकती है, लेकिन जो विकार हैं, दोष हैं, जो बुरी चीजें हैं, वो बांटी नहीं जाती हैं, वो त्याग की जाती हैं। तो कोशिश करिएगा यह जो क्रोध भाव है, ये ज्वलनशील पदार्थ है, ये मेरे जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाए, मेरे पास से हट जाए। हम समझते हैं ये ही हमारी आत्मा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और जो क्षमा भाव है, क्षमा भाव तो हमेशा हमेशा हमारे लिए कल्याणकारी होता है। कहते हैं क्रोध क्यों आता है, तो बहुत सारे कारण, पिछले न जाने कितने वर्षों से आप धर्म के प्रवचन सुन रहे हैं, आपने कई प्रकार से क्रोध के बारे में विचार किया होगा। हम आपके सामने कुछ बिंदु रखना चाहते हैं, उस पर आप विचार करिएगा कि क्रोध को लेकर के क्या भाव है, क्यों आता है क्रोध। तो उसका एक कारण है, जब हमें सामने वाले का अवगुण दिखता है, जब सामने वाले की कमी दिखती है, तभी क्रोध आता है। आचार्यों ने कहा कि यदि हम अपने घर में रहते हैं और हमारे घर में 5 सदस्य हैं और उन 5 सदस्यों के पास अगर एक एक भी अच्छाई है, एक भी अच्छाई है, यदि हम हमेशा उस अच्छाई का चिंतन करें, उसको देख करके, तो फिर हम समझते हैं हम क्रोध कषाय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हमारी जो आदत है ना, हमारी आदत अच्छाई देखने की कम और कमी देखने की ज़्यादा होती है। इस कारण से वह क्रोध हमारे जीवन में बार बार उबलता है, बार बार आ जाता है। आप देखिएगा घर पे काम करने वाले, कई बार बरौनी बोलते हैं उसको यहाँ पर, वो आते हैं और काम करके चले जाते हैं। अब क्या हुआ, जो घर की सेठानी है उसने कहा देखो तुम कल 2 बजे आ जाना और समय पर आ जाना, हमें फिर 2:30 बजे अपने किसी काम से जाना है। अब अगले दिन हम उसका इंतजार कर रहे हैं, 1:30 बज गए, 1:45 बज गए, 2 बज गए, अभी तक वो काम करने वाली नहीं आई। अब नहीं आई, अब हमारा पारा चढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बारे में हम कुछ ना कुछ गलत विचार करना शुरू कर देते हैं। उसका तो नेचर ही ऐसा है, वो तो कभी टाइम से नहीं आती। पिछले बार भी हमने कहा था, पिछले बार भी समय पर नहीं आई थी, अब तो उसे हम घर से निकाल देंगे, आज आने दो, उसे हम बहुत खरी खोटी सुनाएंगे, इत्यादि कई सारी बातें हमने उसके बारे में विचार करी और अपने पूरे मन को डिस्टर्ब कर लिया। और जिस क्षेत्र में हम रहे वहाँ पर भी सारी नेगेटिव एनर्जी आ गई वहाँ पर। अब जैसे ही 2:25 होता है, वो आ गई काम करने वाली, आई तो कहो तो हमने उसको खरी खोटी कई सारी सुना दी। जो हमारे मन में उस समय विचार थे, वो सारे विचार हमने उसके साथ शेयर कर दिए, सारा सुना दिया उसको। अब देखो वो काम करने आई है, पूरा काम करके जाएगी, आधे घंटे रहेगी, लेकिन उस आधे घंटे तक वो एक भी पॉजिटिव एनर्जी उस घर में नहीं देगी। चाहे वो बर्तन मांज रही हो, चाहे वो झाड़ू लगा रही हो, चाहे रसोई साफ कर रही हो, चाहे कपड़े साफ कर रही हो, वो फुल टाइम वो अपनी उस सेठानी को, उस मालकिन को मन ही मन गाली देती रहेगी, कुछ अच्छा करके नहीं जाएगी वो। क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ वैसा भाव किया। तो हम जैसा भाव करते हैं दूसरों के साथ में, लौट करके हमें भी उसी प्रकार से उसका परिणाम मिलता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिनसे हमारा काम चलता है, जिनसे जो हमारे सहयोगी हैं,
उन सहयोगियों के ऊपर कभी भी कुपित नहीं होना चाहिए। उसकी मजबूरी देखो ना, हो सकता है कोई मजबूरी उसकी रही हो, इस कारण से वो समय पर नहीं आ पाई। हो सकता है उसका बच्चा बीमार हो गया हो और की परेशानी आ गई हो, उसे घर में तकलीफ हो गई हो, तो हम उस बात का विचार तो करेंगे नहीं। उल्टा हमें तो केवल अपने काम करने की रहती है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, ये हमने आपको उदाहरण दिया है, ये तो हम आपसे कहना चाहते हैं, ऐसी कोई भी परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं, उस कारण से हम बहुत ज़्यादा परेशान या डिस्टर्ब ना होवें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम देखें, कहते हैं क्रोध ऐसा अवगुण है जो हमारे सारे गुणों को नष्ट कर देता है। और क्रोध क्या है? क्रोध व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। और क्रोध के आवेग में आकर के कई बार ये व्यक्ति अपना भी अहित करता है और अपनों का भी अहित करता है। इसलिए जो अवगुण है, उस अवगुण को कोशिश करना चाहिए अपने जीवन से हम निकाल पाएं, उसे हम अलग कर पाएं। आप देखो, जहाज पानी में जा रहा है, उसमें बहुत सारी कीमती वस्तुएं रखी हुई हैं। आप बताइए हमें, अगर उसमें एक छिद्र हो जाए उस जहाज में, तो क्या होगा? धीरे 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 वो सारे सामान को खराब कर सकता है, नाव को डुबोने में भी समर्थ हो सकता है। इसलिए क्रोध को आप कभी भी कमजोर मत मानिए। ज्वलनशील पदार्थ है, मेरी आत्मा का अहित कर सकता है। क्रोध नरक की पृष्ठभूमि तैयार करता है और जीव को कहो तो वो नीचे ले जाने में भी ना चूके, नीचे ले जाता है जीव को, नीचे बोले तो अधोलोक में ले जाता है। इसलिए जैसे कि उस जहाज में कीमती चीज रखी थी, सारी की सारी चीजें कहो तो पानी में डूब जाएं, सब तहस नहस हो जाए, सब नष्ट हो जाए। और यदि अपने आप को संभाल करके रखेंगे तो हो सकता है हमारा जीवन सुकृत रहे, हमारा जीवन हमेशा अच्छा रहे। इसलिए कहते हैं, कोशिश करिएगा हमारा जीवन सहनशील बने, सहन शक्ति हमारे अंदर में आए। आपसे बताएं, जवाब कौन देता है? जवाब वो देता है जो कमजोर होता है। जिसके पास में समझ होती है वो अपनी सफाई नहीं देता, वो चुप रहता है। वो भाई, जब हम गलत नहीं हैं तो हम सफाई क्यों दें? सफाई वो देता है जो कमजोर होता है। इसलिए यदि हमने गलत नहीं किया, हम व्यर्थ में क्रोध भाव नहीं करते, तो फिर आप चुप रहिए, जवाब ज्यादा मत दीजिए। और दूसरा ये है, सामने वाला बोल रहा है ना, सामने वाला बोल रहा है ना, सुनो ना शांति से। अगर अपनी गलती है स्वीकार कर लो, गलती नहीं है चुप रहो। कहते हैं, जो क्रोध करने वाला है उस पर क्रोध ना करके उस पर करुणा करनी चाहिए, उस पर दया भाव आना चाहिए। क्रोधी दया का पात्र है, क्रोधी क्रोध का पात्र नहीं है। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में क्रोध प्रारंभ होता है तो हमेशा पश्चाताप में ही जाकर समाप्त होता है। क्रोध का अंतिम जो फल है वो पश्चाताप ही है। अभी नहीं करेंगे कल करना पड़ेगा, कल नहीं करेंगे अगले महीने करना पड़ेगा, अगले महीने नहीं करेंगे साल भर बाद, 2 साल बाद, इस भाव में नहीं करेंगे अगले भाव में करना पड़ेगा। क्योंकि जो क्रोध है, क्रोध द्वेष हो जाता है और द्वेष वैर बन जाता है, और वैर फिर इस भाव में ना सही अगले भाव में, अगले भाव में आपको कभी ना कभी क्षमा मांगनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा। शास्त्रों में कितने सारे उदाहरण हमें मिल जाते हैं। जो वह कमट का जीव है तो कमट के जीव ने उस पर्याय से लेकर के आगे 10-11 भवों तक पार्श्वनाथ भगवान को परेशान किया, लेकिन आखिरकार क्षमा मांगनी पड़ी,
पश्चाताप करना पड़ा। किसको पश्चाताप करना पड़ा? पार्श्वनाथ भगवान को नहीं, पश्चाताप करना पड़ा उस कमठ के जीव को। और जिस दिन पश्चाताप का भाव उसके अंदर में आया, उसी दिन उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली थी। आप देखिएगा कितने सारे उदाहरण आते हैं जब हम क्षमा भाव की बात करते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी और बलदेव जी ये दोनों द्वारिका भस्म हुई द्विपायन मुनि के द्वारा, वो क्रोध का आवेग था। और जब दोनों ये जंगल के रास्ते में जा रहे थे, दोनों बच गए। तो जंगल के रास्ते में जा रहे थे, श्री कृष्ण जी को प्यास लगी। भाई से कहा पानी चाहिए। भाई ने कहा देखते हैं। उनको लेटा करके और पानी लेने के लिए गए वो। इतने में जरत कुमार वहां आ गए और जरत कुमार जी ने दूर से ही देखा कि कोई है। तो श्री कृष्ण के पैर में एक चिन्ह था और वो चिन्ह हिरण की आंख की तरह प्रतीत हो रहा था। तो उन्होंने तीर मार दिया। जरत कुमार ने तीर कहाँ लगा? पैर में तीर लगा। हुआ क्या? श्री कृष्ण की वहां पर आयु पूरी होने को हुई। जरत कुमार आ गए वहां पर, आकर के क्षमा मांगी। जरत कुमार ने, मुझसे गलती हुई। श्री कृष्ण जी ने उनको क्षमा कर दिया कि तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम यहाँ बैठे रहोगे तो अभी मेरा भाई आ जाएगा। वो आ जाएगा, तुम्हें वो मार डालेगा वो, इसलिए तुम जाओ। उस समय श्री कृष्ण जी ने जरत कुमार को क्षमा कर दिया। ऐसे क्षमा भाव के बहुत से उदाहरण हमें शास्त्रों में पढ़ने के लिए मिलते हैं। आप देखो, जिस समय हम श्रेणिक राजा जी की बात करते हैं तो वो श्रेणिक राजा द्विपायन मुनि नहीं, श्रेणिक राजा जी यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल देते हैं। कहीं ना कहीं क्रोध भाव था। क्रोध भाव क्या था? वो उनका अपना दूसरा मैटर था कि मेरी पत्नी ने बौद्ध भिक्षुओं को परेशान किया है तो मैं जैन साधुओं को परेशान करूंगा। तो वो उनके अंदर में वो क्रोध भाव था और सर्प डाल दिया उन्होंने। जब 3 दिन बाद सर्प निकालने के लिए दोनों पति पत्नी गए तो दोनों को एक सा आशीर्वाद मिला। क्रोध के आवेग में सर्प डाला था, क्षमा भाव से सर्प बाहर निकाला, दोनों को धर्म वृद्धि का एक सा आशीर्वाद मिला। अब बताइए, जो उन मुनिराज ने, यशोधर मुनिराज ने जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद श्रेणिक राजा के लिए फलीभूत हुआ या नहीं हुआ? क्या उत्तर देंगे? फलीभूत हुआ, 100% फलीभूत हुआ। और उसका लाभ क्या मिला? उसका लाभ ये मिला कि श्रेणिक राजा के मन में जैन धर्म के प्रति श्रद्धान दृढ़ हो गया और वो भगवान महावीर स्वामी जी के समो शरण में गए, क्षायिक सम्मिक्त प्राप्त किया, तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय किया, गौतम स्वामी से 60,000 प्रश्न किए और आगे आने वाली जो उत्सर्पणी काल है उसमें प्रथम तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि जो क्षमा भाव है वो हमेशा हमेशा हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है, हमारी आत्मा का उत्थान करने वाला है। और जो क्रोध भाव है वो हमारी आत्मा के लिए पतन का कारण बन जाता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो सच्चा धर्म है उसे हम स्वीकार करें और जो विकार है, जो दोष है, उसे हम अपने जीवन से निकालने का पुरुषार्थ करें। आचार्य श्री कहते हैं, कसाई और अकसाई में किसकी जीत होती है? आचार्य श्री कहते हैं, कसाई और अकसाई में कसाई की जीत होती है और अकसाई हार जाता है। मतलब क्या? मतलब ये परिवार में है। अब जैसे कि भाई भाई हैं या देवरानी जेठानी हैं तो जिसका नेचर तेज है, जो जोर से बोल के जानता है, जो कषाय करके जानता है,
कहो तो उसको हिस्से में संपत्ति ज़्यादा मिल जाए, जमीन जायदाद उसको ज़्यादा मिल जाए। और जिसकी कषाय मंद रहती है, भैया जो देना है दे दो आप तो कहो तो उसके हाथ में संपत्ति कम मिले और कषाय करने वाले के पास ज़्यादा मिल जाए। ऐसे जो लोग यदवा तदवा बोलते हैं, किसी के सामने किसी के भी बारे में कुछ भी कहते रहते हैं, वो कषाय भाव करने वाले होते हैं, वो बड़ा नाम कमा लेते हैं। और जो शांत रहता है उसको संसार में लोग बुद्धू समझते हैं, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, संसार में भले कषाई जीत जाए, लेकिन जब हम परमार्थ की बात करते हैं, मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, तो मोक्ष मार्ग में कसाई हार जाता है और अकसाई मोक्ष मार्ग में जीत जाता है। जो लोग त्यागी वृत्ति हैं और उनकी कसाय मंद है, भले उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञानार्जन नहीं किया है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, बहुत कर्म सिद्धांत उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी कसाय मंद है और बड़े बड़े शांति से पवित्र मन से अपने व्रतों का पालन करते हुए वो जीवन यापन करते हैं। कहो तो उनका अंत बहुत अच्छा हो जाए, उनकी समाधि बहुत अच्छी हो जाए और शांत परिणामों से आयु पूरी करके संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक मरण करके कहो स्वर्ग में उच्च पद प्राप्त कर लें, और है तो अपना संसार भी छेद करके 7-8 भाव कर लें। और जो कोई बहुत अध्ययन करने वाले हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी ध्यानी मानने वाले हैं, लेकिन वो पर में लग गए, अर्थात दूसरों के लिए उन्होंने अपना सारा में समय दे दिया। एक पुल की तरह बन गए, वो ब्रिज पुल है ना, उस पे लोग चढ़ चढ़ करके उस पार होते चले जा रहे हैं, लेकिन वो ब्रिज है, वो पुल जहां का तहां है, वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो बहुत से लोग इस प्रकार से भी रहते हैं, जो अपने बारे में, अपने कल्याण के बारे में उतना विचार नहीं करते, लेकिन दूसरों के लिए सब जो भी ज्ञान की बात है, श्रद्धान की बात है, चारित्र की बात है, उपदेश देने की बात है, वो सारा देते रहते हैं। तो कई बार क्या है, ज्ञान है लेकिन कल्याण का मार्ग उनके अंदर में नहीं आ पाया। लेकिन कोई मंद कसाई है, शांत परिणामी है, ज्ञान कम है, लेकिन भेद विज्ञान की समझ है, तो उसके बल पर भी अपना कल्याण करके और संसार का छेद किया जा सकता है। इसलिए जो कषाय भाव है वो मंद होना, यही हमारी आत्मा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एक विचार और आप करिएगा, आपके सामने रखना चाहते हैं, वो ये है कि हम अपने परिवार के साथ में पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, इन सब के बीच में रह करके अपना जीवन जीते हैं। कई बार हमारा नेचर कैसा होता है, तो हमें जिस पर क्रोध आता है तो उस पर क्रोध आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता। जिस पर क्रोध आता है, जिस बात को लेकर क्रोध आता है, अगर वो सिचुएशन वहां पर आती है तो क्रोध आए बिना रहता भी नहीं है, वो आ ही जाता है। तो जब कभी आप इन चीजों पर विचार करें, इस पर चिंतन करें और अपने जीवन को पवित्र बनाने का यदि मन हो, तो आपको एक सलाह दी जा रही है, और वो सलाह के रूप में भी है। आप किसी का अनुभव भी कह सकते हो, वो किसी का चिंतन भी कह सकते हो वो, और एक बहुत अच्छा प्रयोग है। यदि उस प्रयोग को हम करते हैं तो पर्टिकुलर जिस कारण से हमें गुस्सा आता है, वो गुस्सा भी हमारे जीवन में कम हो सकता है। यदि आप वो प्रयोग करना चाहें, आपको चीज़ बताई जा रही है। वो चीज़ क्या है, जब कभी आप शांत चित्त बैठे हुए हैं, जाप दे रहे हैं, अथवा आपके मन में ये बात आ गई कि इतना सारा जीवन हमने जी लिया है, लेकिन अभी हमारे अंदर में जो कषाय भाव है, वो कषाय भाव
कम नहीं हो पा रहा, ये क्रोध है ये कम नहीं हो पा रहा। इतना उपदेश सुनने के बाद भी अंदर में परिवर्तन नहीं आता, तो हम क्या करें? तो उसका प्रयोग कह रहे हैं। आप शांत भाव से बैठ करके और निश्चल मन से, विशुद्ध भावों से, आत्म कल्याण की दृष्टि से जो आपने चिंतन किया कि वास्तव में सामने वाला गलत है या नहीं है हम नहीं कह सकते, लेकिन हम क्रोध करते हैं, हमें उस घटना के कारण से गुस्सा आता ही आता है, वो गुस्सा मेरे अंदर से निकलना चाहिए। अब हम उस परिस्थिति में क्रोध भाव नहीं करेंगे, तो क्या करें? आप मंदिर जाइए और मंदिर जी में जो आपके मूल नायक भगवान जी हैं, अथवा और दूसरे भगवान भी हो सकते हैं जिनके आप दर्शन करते हैं अपने मंदिर में, तो उन भगवान को आप गौर से देखिए, उन भगवान के एक एक अंग को निहारिए। आपने उनका ललाट देखा, उन भगवान की आंखें देखिए, उनकी नासिका देखिए, उनके लिप्स देखिए, उनके गाल देखिए, उनके कान देखिए, उनका कंठ देखिए, है ना। पूरे शरीर को आप देखो, एक एक अंग को देख करके फिर आप विचार करो कि इन भगवान के किस अंग से क्रोध झलक रहा है। क्या उनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा है? क्या उनका ललाट चढ़ा हुआ है कि वहां पर रेखाएं दिख रही हो सामने क्रोध जैसी, है ना? अथवा उनके जो ओष्ठ हैं वो क्या आपको ऐसे लगते हैं कि ये मतलब क्रोध के आवेग में हैं? क्या उनका गला देख करके, उनका शरीर देख करके, उनके हाव भाव देख के आपको ऐसा लगता है क्या कि वो क्रोध में है? तो मालूम पड़ेगा भगवान जी तो अत्यंत शांत प्रशांत मुद्रा में हैं। क्रोध जैसा कोई कण भी दूर दूर तक उनको स्पर्श नहीं कर रहा है। अत्यंत शांत हैं हमारे भगवान। तो भगवान को देखिए, निहारिए और देख करके आप उनसे वो ऊर्जा ग्रहण करिए। क्या? हे भगवान, जैसे आप अत्यंत शांत परिणामों के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, वैसे मैं भी अत्यंत शांत परिणामों के साथ अपने आत्म स्वरूप में लीन होना चाहता हूँ। हे भगवान, जैसे आपने क्रोध भाव को जीत लिया है, वैसे मैं भी अपने अंतरंग से क्रोध रूपी विकार पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। उसे मैं अपनी आत्मा से अलग करना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर आप स्वयं को देखो। हम जिस अवगुण को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, वह अवगुण हमें कब कब परेशान करता है, किन परिस्थितियों में परेशान करता है। तो आप अपनी परिस्थितियां देखिए। वो परिस्थितियां क्या हैं? वो पहली परिस्थिति वो होती है जब हम भोजन करने बैठते हैं और हमें हमारे अनुकूल भोजन नहीं मिलता, तो कई बार हमें गुस्सा आ जाता है। किसी को गर्म भोजन करने की आदत है, किसी को ठंडी रोटी खाने की आदत होती है, किसी को नमक ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को मिर्ची ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को लाल मिर्ची पसंद नहीं होती है। तो यदि हमारे प्रतिकूल भोजन में कोई भी चीज़ आ गई है तो थोड़ा सा सहन करिए, उस समय कुछ मत कहिए। क्यों? हम भगवान के सामने खड़े थे ना, हमने विचार किया था ना, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए और हमें पर्टिकुलर इस कारण से गुस्सा आता है, तो ये कारण हमारे जीवन से दूर हो जाए। तो भगवान के सामने आप खड़े हैं, उस समय आपको ये चिंतन करना है, ये विचार करना है कि इस कारण से गुस्सा आता है। जब भोजन में बैठते हैं ना, तब गुस्सा आता है। तो उन परिस्थितियों का चिंतन करके इस समय हम क्रोध नहीं करेंगे। ये पहला हुआ। अच्छा, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है कि
हम अपने घर में अपनी पत्नी से या अपने बेटे से हम कोई काम कहते हैं ना, तो वो हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारा काम नहीं करते। तो अगर कुछ ऐसी परिस्थिति है तो भी अपने आप को संभालने की कोशिश करिएगा कि हम इस कारण से भी गुस्सा नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा शांत भाव करके अपना जीवन जिएंगे। ये भी एक साधन है, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को देखकर हमेशा गुस्सा आता है, तो भगवान के सामने विचार करिए, हमें उस व्यक्ति को देखकर गुस्सा आता है, अब हम उसकी एक अच्छाई अपने मन में रखेंगे, और बार बार उस अच्छाई का, उस गुण का ही चिंतन बार बार करेंगे। किसकी? वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपके पति हो सकते हैं, वो बेटा बेटी हो सकते हैं। देखो, आपसे बताएं, रिश्ते बहुत सीमित हैं जहां पर कषाय उबलती है ना। पड़ोसी है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत सीमित रिश्ते होते हैं जहां व्यक्ति कषाय भाव करता है। इसके अलावा संसार में कौन क्या कर रहा है हमें कोई प्रयोजन नहीं होता, हमें और लोगों से कोई मतलब नहीं होता, हमारा मतलब अपनों से ही होता है। इसलिए उन अपनों में आप एक के बारे में विचार करिए, कल फिर किसी दूसरे के बारे में विचार करेंगे, परसों किसी तीसरे के बारे में विचार करेंगे, और एक एक को लेकर के 7-7 दिन का समय दीजिए कि मैं अपने घर में इनसे, मतलब इनके बारे में अच्छाई का ही विचार करेंगे, इनके अवगुण नहीं देखेंगे, इनकी कमियां नहीं देखेंगे। तो हो सकता है धीरे धीरे वह जो क्रोध भाव है हमारे अंदर में कम हो जाए। इसके लिए एक शिक्षा दी जाती है, वो भी आपके सामने बोलते हैं हम। क्या कहते हैं? जिनके बिना हम रह नहीं सकते, उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हम पुनः बोलते हैं, ये चीज याद करने की है। जिनके बिना हम रह नहीं सकते उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, और जिनके बिना हम रह सकते हैं उन पर क्रोध करने से क्या फायदा है। आप देखिएगा, हम किनके बिना नहीं रह सकते, ये जो आत्मीय रिश्ते हैं हम इनके बिना नहीं रह सकते, तो इन पर क्रोध मत करिए। और जिनके बिना आप रह सकते हैं उन पर क्रोध करने से हमारी आत्मा को क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जो अपने घर पे काम करने वाले लोग आते हैं या दुकान पे जो मतलब सर्वेंट नौकर जो काम करने वाले हैं, कोशिश करिए इन लोगों पर क्रोध भाव ना करें, इन्हें समझाएं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, एक बार नहीं 10 बार समझाएं। और वही बात पहली बार आपने जो समझाया था, जिस टोन से बोला था, जिस शांत भाव से बोला था, दूसरी बार समझाना है, वही बात समझानी है तो भी शांत भावों से समझाइए। तीसरी बार आपको समझानी है वही बात, तो भी उसी टोन और उसी शांत भाव से समझाइए। चौथी बार समझानी है तो भी उसी शांत भाव से समझाइए। अर्थात दूसरों के कारण से हम अपनी आत्मा का अहित नहीं करेंगे। अगर इतना विचार भी हमारे जीवन में रहे तो हमें लगता है धीरे धीरे यह जो क्रोध भाव है इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों ने सुना होगा। आप देखो वहां पर उत्तम क्षमा धर्म को आचार्यों ने कितना महान बताया है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्रम कोटि समम जपः,
जपः कोटि समम ध्यानम, ध्यानम कोटि समम क्षमः। क्या कहते हैं कि भगवान जिनेंद्र की पूजन करने से हमें जितना पुण्य लाभ होता है उससे करोड़ों गुना पुण्य स्तोत्र पाठ करने से मिलता है। तो पूजा कोटि समम स्तोत्रम, और स्तोत्र पाठ किया आपने तो स्तोत्र पाठ करने से जितना पुण्य मिलता है उससे करोड़ों गुना पुण्य ड़मोकार मंत्र की जाप देने से मिलता है। ड़मोकार मंत्र की जाप देने से जितना पुण्य मिलता है उससे करोड़ों गुना लाभ ध्यान करने से मिलता। मेडिटेशन, ध्यान करें, आत्मचिंतन करें, तत्व चिंतन करें, उससे आत्मा को और अधिक लाभ मिलता है। और ध्यान करने से जितना लाभ मिलता है उससे करोड़ों गुना लाभ दूसरे को क्षमा करने से मिलता है। इसलिए क्षमा करना सीखना चाहिए, है ना। किसको क्षमा करना है? दूसरों को भी क्षमा करना है और अपनी आत्मा को भी क्षमा करना है। वास्तविकता में तो जो क्षमा धर्म है वो अपनी आत्मा को क्षमा करने के लिए है। सबसे पहले मैं अपनी आत्मा को क्षमा करता हूँ, जिस आत्मा को मैं अनादिकाल से इस संसार समुद्र में भटका रहा हूँ, उस अपनी आत्मा से भी क्षमा मांगना चाहिए। वह जो क्षमा भाव अपनी आत्मा के प्रति यदि होगा तो कोशिश रहेगी कि हम क्रोध ना करें, अपने जीवन को और अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करें। इसके बाद में हम जिनके साथ में रहते हैं उनके प्रति भी क्षमा भाव रखें। इसके साथ साथ ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरी प्रकृति है, इस प्रकृति के प्रति भी हमारे अंदर क्षमा भाव रहना चाहिए। कैसे रहेगा? जैसे आप भोजन करते हैं, आप भोजन बनाते हैं तो आपने सब्जियां बनाई, आपने फल बनाए, आपने गैस चालू करी, आपने पानी भरा, ये सब क्या है? ये सब भी तो जीव कहलाते हैं, इनमें भी तो जीव राशि होती है। तो इन सब के प्रति भी हमारे अंदर क्षमा भाव रहे। कभी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी नदियां आती हैं जब ट्रेन में जा रहे होते हैं, पुल बने हुए हैं, तो उन नदियों में जो पानी है तो उस जल को देख करके विचार करना चाहिए कि हे जल, हम तुम्हें नाक कर तुम्हारे ऊपर से जा रहे हैं, हमें क्षमा करिएगा। मुनि महाराज तो जब कभी भी नदी पार करते हैं, पैदल जा रहे हैं और पुल आ गया है, नीचे पानी बह रहा है, तो वहां पहुंचने से पहले रुकेंगे, कायोसर्ग करेंगे, फिर इस पार से उस पार पहुंचे, वहां जाकर पुनः कायोसर्ग करेंगे। क्यों? हम जल देवता के ऊपर से निकले हैं, इसलिए हमें क्षमा करिएगा। वो क्षमा भाव रहता है। इसी प्रकार से बड़े बड़े पर्वत देखते हैं, उन पर्वतों में भी असंख्यातों पृथ्वी का एक जीव है। जब कभी यात्रा कर रहे हो, उन पर्वतों को देख के भाव करिएगा कि देखो इनमें भी जीव हैं, इन सब से भी हम क्षमा भाव रखते हैं, इन सब का भी कल्याण हो। कभी आप वृक्षों को देखते हैं, पर्वतों पर और स्थानों पर खाई मिलती है तो वहां पर बड़े बड़े वृक्ष लगे रहते हैं, उन सब में भी वनस्पति का एक जीव हैं, उनके प्रति भी क्षमा भाव कर रखिएगा, उनका भी कल्याण हो। मतलब क्या? जब हम अपनी आत्मा के प्रति क्षमा भाव रखेंगे और संसार में जो भी हमें चराचर जीव देखने को मिलते हैं उन सबके प्रति यदि हम क्षमा भाव रखेंगे तो हमारा जीवन भी पवित्र बनेगा, हम भी धर्म के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार से जो उत्तम क्षमा धर्म है वो हमारी आत्मा के लिए आज नहीं हमेशा हमेशा से कल्याणकारी था, कल्याणकारी है और कल्याणकारी रहेगा। इस संसार में जो क्रोध का आवेग है वो क्रोध का आवेग कई बार बहुत नाजुक रिश्तों को भी तोड़ देता है। कई बार जो क्रोधी जीव होता है वह अपने घर के लोगों को तो परेशान करता ही है, कई बार अपनी बड़ी मेहनत से
अपनी लगन से उसने घर पे जो अच्छी अच्छी चीजें एकत्रित की हैं उनको भी खराब कर देता है। जैसे चाय पी रहे थे, है ना, हाथ में कप था, अब पत्नी ने कुछ कह दिया, कहो तो कप उठा कर, चाय भरी थी कप में, आधी पी, कहो तो कप ही फेंक दे, कहो तो वो कप सामने टीवी रखी थी, टीवी में मार दे, कांच का ग्लास था, ग्लास को फोड़ दे, कहो तो आईना तोड़ दे, है ना, कहो तो अपने बाल ही नोचने लगे। तो क्रोध के आवेग में आकर के यह आत्मा कई बार अपने द्वारा एकत्रित की गई उन कीमती चीजों को भी नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, बात करते करते विवाद हो गया। अब विवाद में क्या, पति का हाथ उड़ गया, उसने एक थप्पड़ खींच के मार दिया पत्नी के लिए। अब थप्पड़ मार तो दिया, अब क्या करें भाई, उसने अपने आप को तुरंत संभाल करके और अपनी पत्नी से कहता है, देखो देखो, व्यक्ति जिसको प्यार करता है ना उसी को तो मारता है। तो पत्नी ने क्या किया, उसको भी रहा नहीं गया, उसने 3-4 चांटे तड़ा लगाए अपने पति को और कहती है तुम बस प्यार करते हो, मैं नहीं करती क्या। तो कई बार क्या है मतलब हमारे शब्दों के कारण से कई बार जो मानसिकता होती है परिवार की, वो मानसिकता को हो तो और ज्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए कहते हैं जो क्रोध है ना वो बुद्धि को खा जाता है। इसलिए यदि अपनी बुद्धि, विवेक, अपनी समझ यदि हमें अच्छी बना करके रखनी है तो यह जो ज्वलनशील पदार्थ है, इस ज्वलनशील पदार्थ के प्रति थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अपने घर पे भी माचिस होती है ना, माचिस की डिब्बी है, इसमें सींक लगी रखी हुई है, उस माचिस को भी हम बच्चों से दूर रखते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं उनके आसपास माचिस नहीं रखते। आप सोचिएगा, बच्चों के सामने क्रोध करते हैं, बच्चों के सामने कहो तो बड़े लोग आपस में एक दूसरे को चीखते चिल्लाते हैं, वो भी तो ज्वलनशील पदार्थ है वो। तो कोशिश करिएगा कि जो चीज हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाली है, उसे हम धारण करें। अन्यथा क्या है, जिसकी दृष्टि में विष होता है वह जहर ही उगलता है। इसलिए हमारी दृष्टि की समीचीनता बननी चाहिए, मतलब हमारे दिमाग में उस प्रकार का तनाव नहीं रहना चाहिए जो तनाव हमारे क्रोध को बढ़ाने वाला होता है। और थोड़ा सी अपनी जो सिचुएशन है उसको देख करके गुस्सा करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, बात कुछ नहीं है और बात का बतंगड़ बन जाता है और बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। पति पत्नी थे, विवाह हुआ था, 6-7 महीने ही हुए, गर्भ में संतान आई और आपस में बड़ी खुशी खुशी वो लोग बातें करने लगे। एक कहता है लड़की होगी उसे हम डॉक्टर बनाएंगे, है ना, और लड़का होगा उसे हम इंस्पेक्टर पुलिस में बनाएंगे, पुलिस में भर्ती करेंगे। दोनों में आपस में विवाद होने लगा, एक कहता डॉक्टर बनाएंगे, एक कहता इंस्पेक्टर बनाएंगे। और बात करते 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 इतनी बढ़ गई, झगड़ा करने लगे, केस कर दिया दोनों ने एक दूसरे के ऊपर। वहां पर पहुंच गए कोर्ट में और है तो जज के सामने सारी बातें होने लगी। पति पत्नी दोनों खड़े हुए थे तो जज कहता है भाई आप सबकी बात हम मानते हैं, लेकिन पहले आप बच्चे से तो पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को ताकने लगे कि अभी तो पैदा ही नहीं होगी, तो गर्भ में बैठ तो भी हो। तो जिसको बनाना है कुछ उससे तो पूछो, वो तो गर्भ में है। तो बताइए, मतलब बेफजूल की बातों को लेकर के कई बार आपस में हम विवाद करने लगते हैं जिसमें कोई सिर पैर नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने घर पे आप जाएं, हमेशा मुस्कुराते हुए शांत भाव से जाएं, आवेग में नहीं जाएं। ऐसे ही पति पत्नी उनको चाहिए, पति बाहर मीन्स ऑफिस जाते हैं या काम पे जाते हैं या व्यापार में जाते हैं तो उन्हें हमेशा अच्छे भावों से भेजिए, है ना, शुभकामनाएं देकर के भेजिए, क्रोध के आवेग में नहीं। और प्रातः काल का समय
हमेशा बहुत अच्छा सात्विक धर्म में बिताना चाहिए, जिससे कि अपना सारा दिन अच्छी तरह से व्यतीत होवे। इस प्रकार से धर्म का पहला दिन उत्तम क्षमा धर्म। हम सभी लोग 9 बार मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। 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 सभी से पुनः एक बार निवेदन है कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मंदिर की गाइडलाइन जैसी है उस आधार पर ही धर्म पालन करें, बाकी अपने घर पे रह करके ही धर्म ध्यान करें। ये आत्मविशुद्धि का पर्व है, दिखावे का पर्व नहीं है। कषाय भाव, पाप भाव, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, यही जैन धर्म का सार है। इसी भावना से एक बार पुनः सभी को जय जिनेंद्र। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गहे सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।